रिजर्वेशन को लेकर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। अगर हम यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की सरकार की बात करते हैं तो सब कमेटी बनाई गई है कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी का रिव्यू लिया जाए। इसी सब पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेंबर ऑफ राज्यसभा गुलाम अली खटाना जी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया टीएसएन के साथ जुड़ने के लिए। खटाना साहब, आप रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर खामोश नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर बातचीत हो रही है, रिव्यू जो है वो एक कमेटी भी बनाई गई है, तो आपको लगता है कि वाकई में ही गुजर बकरवाल कबीले के साथ नाइंसाफी हुई? देखिए, रिजर्वेशन का इशू गुजर बकरवाल के साथ ही लिंक नहीं है। यहाँ 50% रिजर्वेशन थी पहले, जिसमें 20% आरबीए की थी, रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया, और उसमें 7.5% थी शेड्यूल कास्ट की, उसमें 10% थी ट्राइबल की, शेड्यूल ट्राइब की, जिसमें आपका गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, सिपी है, छीना है। उसके बाद पहाड़ी समाज की थी 4%, ओबीसी को ओएससी बोलते थे, 2% उनका था, बॉर्डर का था एएलसी करके, स्पोर्ट्स का था, हैंडीकैप का था। पहले पहले शुरू में चीफ मिनिस्टर का भी कोटा हुआ था 1-2%। अब क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई और आपके सामने एक बड़ी डिमांड थी पहाड़ी कम्युनिटी की। अब क्या है कि एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनका भी वो था, उनकी भी वो भी चाहते थे कि जनरल कैटेगरी में भी गरीब लोग हैं, वो किसी खाते में आते नहीं थे। ओबीसी कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है, कभी किसी ने सर्वे तक नहीं करवाया। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में भी तो नाई है, धोबी है, जुला है, तरखान है, नाई काम करने वाले लोग हैं ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनको एक इज्जतदार नाम भी नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 8% रिजर्वेशन दी ओबीसी को। पूरे देश में 27% है उनको ओबीसी को, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनको उनका नाम भी ओएससी करके रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने लाया, उसमें उनको 8% रिजर्वेशन दी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, 10% उनको दी, आरबीए से कम करके। पहाड़ी जो समाज है, देखो हर समाज देश की वजीर आजम, वजीर दाखिला से बात तो कर सकता है ना। तो उन्होंने अपनी बात रखी, वो भी कामयाब हो गए। उनको 4% थी, 4 से वो, उसमें गद्दा ब्राह्मण है, पाडरी है, और आपका रजौरी पुंछ में पहाड़ी जो कम्युनिटी रहती है, और इस करना और इस उड़ी और कपवाड़ा में। तो हमने उनका ये एक काम था कि हम जम्मू और कश्मीर को लड़ाते रहें, और जब वो लोग लड़ते रहेंगे तो सोशल जो ग्रुप्स हैं, सामाजिक तंजीमें जो हैं, वो जन्म नहीं होगा। तो जब जन्म नहीं होगा तो वो गहरी नज़र, पैनी नज़र एग्जीक्यूटिव पे, कामकाज पे नहीं रख सकते। कोई जम्मू कश्मीर में का यहाँ 45% इलाका है हमारे पास। यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसका जम्मू और कश्मीर पे दोनों जगह प्रेशर बने। कुछ पार्टियां जम्मू में बंद हो जाता है, कुछ का कश्मीर में हो जाता है। लेकिन क्या है कि हमें गुजर पहाड़ी में लड़वाया गया, जम्मू और कश्मीर में लड़वाया गया। तो इन सब तो चीजों, अब हम ये समझे कि अब जो दोबारा से रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू लेने की बात की जा रही है या कमेटी भी बन गई है,
तो ये एक महज दोबारा से वो लड़ाई शुरू करने की बात हो रही है। लड़ा ना, तकसीम करना और हुकूमत करना। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी को, गुज्जर को, पहाड़ी को, डोगरा को या छोटे इथनिक ग्रुप्स को हम एक नजर से देखते हैं। कोई देता उनको जनरल कैटेगरी वालों को 10%, हमने दिया। कोई देता ओबीसी को 8%, हमने दिया। हमने दिया ना। तो लेकिन इसमें तो ओपन मेरिट वालों का भी नुकसान हुआ ना। ओपन मेरिट में से ही 10% दिया ना उनको। मतलब जो ओपन मेरिट में 50% था उसी में उनको 10% दिया ना, उन्हीं में से है ना वो। अब वो फालतू में लोगों को उलझाना चाहते हैं। वोट उनको एसटी देता है, गुजर बकरवाल देता है, वोट उनको ओबीसी देता है, वोट उनको पहाड़ी देता है, और उसके खिलाफ आप कमेटी बनाते हो। आपको ओबीसी दिखा ही नहीं 70 साल, और आप न्यूसेंस क्रिएट जनरल कैटेगरी को भी तो 10% दिया है ना, वो नहीं आपको दिखता। हम किसी समाज के जनरल कैटेगरी का हो या बैकवर्ड का हो, समाज का संतुलन बना के ही चला जाता है। समाजों को आपस में आपने जम्मू और कश्मीर के आपस में लड़वाया, हुकूमत करी। आपने रजौरी पुंछ में गुजर पहाड़ी को लड़वाया, आपने अनंतनाग के कश्मीरी को शहर के कश्मीरी से अलग किया। ये ज्यादा अब कोई टेकर नहीं है इनका। ये कमेटी वमेटी बनाने से आप लोगों को जा नहीं सकते। अच्छा खान साहब, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर सरकार ने कमेटी बनाई है, सब कमेटी बनाई है इसी रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए, उसमें जो मेंबरान है वो अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने बात नहीं करनी क्योंकि ये मामला अदालत में है, तो क्या कहेंगे? उन्होंने न्यूसेंस क्रिएट करनी है। उन्होंने बनाने का मतलब क्या हुआ? वैसे ही अपने हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जन्म ही नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान के खिलाफ हुआ है। उन्होंने ये पाकिस्तान को जो इलाका आज दिया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसीलिए दिया है कि ये वोट हमें सूट नहीं करेगा। यूनिलेटरल सीज फायर किसने करा? कांग्रेस ने करवाया ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और कांग्रेस का तो बेटा है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, और पीडीपी छोटा बेटा। अब तो और बहुत बच्चे हैं। इनका सोच देखिए ना, इन्होंने अपने, ये हमेशा प्रिंस बनना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू का हो, कश्मीर का हो, हाल तो हमारा ट्रेडिशनल वोट बैंक जम्मू है, लेकिन हमारे लिए कोई भी नागरिक हो, हम उसके साथ इम्तियाज नहीं, हमारे लिए बराबर है। एनीबॉडी। जब ये गुजर पहाड़ी को मिल रहा था, तो जो गुजर बड़े लीडर थे उनको किसने मना करा था अपनी रिजर्वेशन रखने के लिए कि इसमें गुजर का नुकसान हो रहा है, जहां पहाड़ी को क्यों दे रहे हैं? उसको तो ये साइलेंट थे। मियां अल्ताफ साइलेंट था, नेशनल कॉन्फ्रेंस साइलेंट थी। उस वक्त इनको कोई कमेटी नहीं कि पहाड़ी के साथ अच्छा हो रहा है या गुजर के साथ अच्छा हो रहा है, उस वक्त तो ये चुप रहे, ये तो तमाशा देखते रहे। और अब लोगों से वोट लिया है, लोग चाहते हैं रिजल्ट, तो रिजल्ट तो मेहनत करना पड़ती है ना। अब मोदी जी ने दूसरा काम दिखा दिया है। इधर वो 100 रुपये लाते थे, 10 रुपये दिखते थे। उनकी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो लोगों में दोहरी जहनियत पैदा करते थे। कभी प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के नरसिम्हा राव, स्काई इज द लिमिट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ आजादी इज देयर। ये कश्मीर के बच्चों में दोहरी जहनियत पैदा करते थे। क्या हम ऑटोनॉमी को उमर अब्दुल्ला साहब ने डस्टबिन में डाला तो ले ली मंत्रीशिप वाजपेयी गवर्नमेंट में। ये झूठ बोलते। इनको समझ होनी चाहिए कि अब आप जमीन के ऊपर बोलो तो जमीन के नीचे भी पता चल जाता है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। अब वो सोचते हैं कि कश्मीर में हम कुछ बोलेंगे, जम्मू में कुछ बोलेंगे, दिल्ली में कुछ बोलेंगे, कोई देख नहीं रहा है। अब नहीं लोग बेवकूफ बनेंगे। लोगों ने एक बार उन्हें वोट दे दिया, ज्यादा देने वाले नहीं है। वो भी कुछ हमारी कमजोरियां रही हैं, नहीं तो उनको लोग देने वाले नहीं थे वोट। लेकिन हम कामयाब इसमें हुए हैं कि लोकतंत्र की, जमहूरियत की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, कि हमने ये 5000 वोट से एमएलए एमपी बनते थे, 10,000 से। आज लोगों ने खुल के वोट दिया है। हम थोड़ी ना अपना देखा कि बीजेपी जीत रही है, हमने देखा कि लोकतंत्र जीत रहा है। क्या किया 87 में? कितने लोग मर गए, कौन है जिम्मेवार? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। मासूम जो कब्रिस्तान भरे हैं इन्होंने, जो कश्मीरी कभी
कांगड़ी पकड़ता था, मतलब कांगड़ी बड़ी लड़ाई होगी तो कांगड़ी मार दी या थूक दिया, उसको आपने 47 तक ले लिया। हमने मिलिटेंसी खत्म करी, हमने नहीं लॉ एंड ऑर्डर लाया, हमने नहीं अमल लाया। बात रिजर्वेशन की हो रही है तो कमेटी की बात करें, कमेटी में जो 3 मेंबर चुने गए हैं वो तीनों अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, उन तीनों के पास रिजर्वेशन है। जावेद अहमद राना की अगर बात करते हैं तो वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब के जिम्मे में आते हैं, सकीना इत्तू की अगर बात करते हैं वो भी बैकवर्ड इलाके से आती हैं, और सतीश शर्मा हाल ही में ही उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का जो जिम्मे में शामिल किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि जावेद अहमद राना इंसाफ कर पाएंगे पहाड़ गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के साथ, ST1 और ST2 के साथ? क्या वो मुखालफत नहीं करेंगे ST2 वालों की? इंसाफ हो पाएगा? उनको फ्रॉड करते हैं लोगों को, इन्होंने गुजर पहाड़ी की दोबारा लड़वाना चाहते, ये लड़वा के हुकूमत करते हैं। हमने उनको दिया है, हमने दिया है, हम देते हैं, ये उनसे लेके छीन के, इनका कल्चर में है कि एक एक वो लगाया, चूना फेंका, 5 साल वोट ले लिए, बाद में उसको और सर्वे किया, 5 साल वोट, बाद में कंक्रीट की गाड़ी फेंकी, वोट ले लिए। हम जितना हमने दे दिया पिछले 15 साल, हम तो उसको भी 11 सालों में हम तो उसको भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए। हमारी एक्सेप्टेबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की देखी ना कश्मीर में, क्या इनकी इतनी एक्सेप्टेबिलिटी 60-65 में थी कांग्रेस की? हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी है। अभी कुछ सीटों पे हमें लोग दूसरे नंबर पे वोट दिया है। हम देश पहले देखते हैं, लोगों ने जो पार्टिसिपेशन कराया कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए ये देश में कुछ बिगल बजाते हैं, नहीं जी वहां मशीनें गड़बड़ हो गया, इधर मशीन सब ठीक रहा, उधर सब मशीन गड़बड़ हो गया। मतलब अब इनका झूठ ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। अच्छा खान साहब, जम्मू कश्मीर में अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं, तो ऐसे में कुछ एज रिलैक्सेशन को लेकर मामला भी आपके सामने आए हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी तरफ रुजू करते हैं, उन्हें इंसाफ चाहिए, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि हमें थोड़ा सा मौका दे दीजिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत अरसे से जो है एक नाइंसाफी हो रही है, हमें कंसीडर नहीं किया जा रहा, और एज को लेकर जो है उनकी मांग है कि एज जो है उस वहां पर रिलैक्सेशन जो है वो देनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इन बच्चों के जो मुतालबात हैं वो किस हद तक सही हैं, या हुकूमत जो है वो इनको लेकर क्या कुछ सोच रही है? देखिए, सरकार जो है वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती इससे। जी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये बच्चों की कांस्टेबल पे हमने अभी रिलैक्सेशन करी है, लद्दाख में करी है, देश में हम करते हैं, तो सरकार को इनको बच्चों को देना चाहिए। वैसे मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिला था कि सरकार को हदायतें करें, ये बच्चे हैं, ये पहले स्ट्रेस था, कोरोना था, इनकी उम्र एक ऐसे उस पे है, ये इनको एक रिलैक्सेशन दे दीजिए। मैं मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम अब एक शायद नोटिफिकेशन हो गया है, मैं उनके बाद बच्चे मेरे पास लेट आए, लेकिन मैंने GAD में बात करी, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को पहले मेल करा, फिर मैं पर्सनली मिला और उन्होंने भरोसा दिलवाया। मैंने कहा जिसके भी डोमेन में है इसको हल करिए, अब सरकार को हदायतें दीजिए कि बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं ना, इनको सुनिए ना। हम बाई दी ऑफ दी फॉर दी पीपल तभी बनता है ना कि जब लोगों की हम सुनते हैं। इनका जमाना थोड़ी है कि लोगों को घरों में बर्तन साफ करवाए, और 20-20 25-25 साल हो गए PHC PDD में बच्चे अपनी जिंदगियां खराब, 20 से 40 साल की जिंदगियां खत्म कर दी इन लोगों को। हमने भी एक मॉडल दिया अग्निवीर का, जो एक बार 5 साल लगाएगा वो पीछे नहीं देखेगा, इतना एम्पल उसके पास अपनी फैमिली को चलाने के लिए होगा, लेकिन वो उसकी भी इन्होंने मुखालफत करी। इनका 500, हमने इतनी बेहतरीन स्कीम दी कि वो बच्चा एक 5 साल देश को दे, बाद में कहीं भी जाएगा वो सेटल होगा, लेकिन ये इनका माइंडसेट गलत है। अब वहाँ यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पिछले 10-11 साल में कोशिश करी है कि इन लोगों को बाहर लाया जाए, इन हटा के जब, और देश के वजीर आजम का विजन बड़ा डिफरेंट है, वो चाहते हैं कि हमें वही पढ़ना चाहिए जो रोजगार देने वाला हो, और हमारा बच्चा रोजगार देने वाला बने, ना कि आप देखिए ना, तनासब देखिए ना एम्प्लॉयमेंट का और पॉपुलेशन का। बिहार में देखिए ना, बिहार 10 करोड़ 11 करोड़ आबादी है, तनासब देखिए ना, उसको 5 लाख वो है,
तो यहाँ जम्मू कश्मीर में 1.25 करोड़ आबादी है, 1.5 करोड़ आबादी है, 5 लाख मुलाजिम है। अब सबको थोड़ी ना वो, अब दिल्ली में जाएंगे हम ठूठा लेके मांग ले आएंगे। अरे बच्चों को हुनर वाला पढ़ाइए ना। बच्चे हमारे स्टार्टअप स्टैंड अप में देखा नहीं, पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ किस तरह तरस रहे थे सेल्फी के लिए। तो हमारा विजन है, हमारा लेट हो सकता है। जम्मू कश्मीर के अवाम अब इनकी दोहरी ज़हनियत में आने वाले नहीं। ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े भलाइत में, बड़े स्कूल में, और गरीब का बच्चा पत्थर मारे। हमने उनको पत्थर मारने के बजाय, कैलेंडर के शामिल होने के बजाय हमने स्कूल में भेजा, हमने उनको उसमें भेजा, खेल कूद के लिए भेजा। हमने बिजनेस, फड़ी वाले को, रेडी वाले को बिजनेस शुरू करवाया। आप कहते हैं कि कांस्टेबल के आपने जो उसमें रिलैक्सेशन भी दी और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी जो है शुरू किया है। हाल ही में एग्जाम भी हुआ, 4002 पोस्टें थी, लेकिन वहां पर 5.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो क्या वो 5.5 लाख के साथ तो इंसाफ नहीं ना कर सकते आप, अगर आपने रिक्रूट करने सिर्फ 4002? देखिए, मैंने वही तो कही, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन क्या है कि हम रोजगार देने वाले बने। मैं भी इंजीनियर था, मैं भी कहीं उसमें जाता। आज बच्चे स्टार्टअप स्टैंड अप, आप पत्रकारिता में रोजगार है ना, आपने थोड़ा सा हुनर सीखा तो आप आज यहाँ हैं। बड़े से बड़े आदमी को आप सिक्योरिटाइज करते हैं ना, उसको सवाल पूछते हैं। तो हमारे बच्चों को चाहिए कि वो भी रोजगार देने वाले बने, वो उस तरह की पढ़ाई करें जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंट। आज सरकार का जो निसाब आया है एजुकेशन में, उसमें ये चीजें लाई जा रही है। वो स्टार्टअप्स कहाँ हैं जम्मू कश्मीर में? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? और ये जो बेरोजगार हैं, जो बार बार ये गुहार लगा रहे हैं हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमें नौकरियां दीजिए, हमें वक्त दीजिए, हमारी मांगे जो है वो पूरी कीजिए। आप लेंस चेंज करिए, देखिएगा। आप थोड़ा लेंस चेंज करिए ना। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लेंस से देखेंगे तो नहीं दिखेंगे। ये तो जब मैं इनके ज़माने में, मैं एक बार इलेक्शन लड़ने गया 2008 में, तो एक आदमी ने जेई को, जूनियर इंजीनियर को पीएचई में 500 रुपये महीने के 500 आदमी को पैसे दिए और उसने वोट ले लिए। अगर इंजीनियर ने 500 रुपये दे दिया, समझो वो डाक पे लग गया। ये रबर का कल्चर, ये अढ़ाक कल्चर, इन्होंने लोगों के बच्चों के का इस्तेमाल करके तो एक उसमें स्टेट को उसमें कंगाल पे फेंक दिया था। हमने आस्ता आस्ता करके, अभी हमने साक्षर भारत मिशन के बच्चों को 5000 बच्चा है जो 40 प्लस हो गए, हमने प्रॉपर रिक्रूटमेंट करी थी उनकी, जो बुजुर्गों को पढ़ाते थे। मैंने उनका भी 16 करोड़ रुपया बनता है, वो बनवाया है। आस्ता से उनको देंगे। हमारे बच्चे उसमें हैं, यूथ कॉप्स में हैं, टैलेंटेड हैं, पीजी है, उनको 2-2 हज़ार रुपये मिल रहा है। हमें रोजगार देने वाला बनना चाहिए। हमें नए एवेन्यूज में जाना चाहिए। हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। वही यहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये 2019 चाहते के हैं, बाद तो जम्मू लेकिन कश्मीर में ये इंडस्ट्री सेटअप होनी थी ना, तो वो कहाँ है? वो भी तो नहीं आई ना। कहाँ है इंडस्ट्री? जितना भी जम्मू कश्मीर के अगर हम यूथ का देखें तो उसका सारा फोकस जो है इस वक्त सरकारी नौकरियों पे है, उनके पास और कोई जरिया नहीं। अगर उनको इंडस्ट्रीज उनको होती तो। बंधुआ मजदूर बनाया है। किसने बनाया? उसको माइंडसेट है, नेशनल कांग्रेस ने माइंडसेट क्रिएट करा है। पिछले कुछ अरसे से, 10 साल से तो क्यों आप थे। 10 साल में हमने करेक्ट करा है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर, आपने सुना, आप सुनिए ना, अखबारें पढ़िए ना, कि वो इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहे हैं, कुछ को जमीनें वो हो गई हैं। आपने देखा होगा कठुआ जैसी जगह पे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है। आपने देखा होगा 2 करोड़ से ज्यादा वो आए हैं, टूरिस्ट आ गए हैं। आपको वो आपने 2 करोड़ अरे से ज्यादा सुनिए, टूरिस्ट आप कहाँ, सुनिए, जम्मू में आए हैं या कश्मीर में आए हैं? आप सुन वो भी लीजिए आप ना, बता आप दीजिए। सुन लीजिए ना, आप थोड़ा डाटा आप देखिए ना। जम्मू में भी आए हैं, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आए। जो रेडी फड़ी वाला देखिए ना, आपने लोगों में दोहरी ज़हनियत शुरू कर दी क्रिएट करना कि मैं भारत का हूं भी हूं कि नहीं। आज आज सरपंच के खाते में हमने 23, वो हमारी पार्टी का था या किसी का था, 23 लाख कुछ हजार डाला। इनके जमाने में 100 रुपए आता था, 10 रुपए पहुंचते थे। आज किसान के अकाउंट में हमने पैसे डाले कि नहीं डाले? आज आयुष्मान वाले में डाले कि नहीं डाले? आज इधर गरीब आदमी 10-10 रुपए के लिए तरसता था। तो आपके क्वेश्चन वाजिब है, आप क्वेश्चन ठीक करते हैं। आप पत्रकारिता को बिल्कुल आपको राइट है, हक है, लेकिन
हमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेंस जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया है उसका लेंस चेंज करना पड़ेगा, फिर चीजें दिखेंगी। वन कैनॉट सी बियॉन्ड हिज हर जजमेंट। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर जम्मू कश्मीर की नौमुंतखब सरकार की बात करते हैं तो कोई भी अगर सवाल पूछा जाता है तो सरकार का जवाब आगे से यही होता है कि हमारे पास ताकतें नहीं। आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इनको मिलेंगी तो एक रिफॉर्म जो है जम्मू कश्मीर में आ जाएगा? इनको अब चोरी करने की ताकत नहीं है, डाइवर्ट करने की पैसा ताकत नहीं है, और एम्बेजलमेंट का ताकत नहीं है। एक लाख का टेंडर होता है, उसको 1 करोड़ में ले जाने की ताकत नहीं। आज कुछ रूल बनाए, ट्रांसपेरेंसी बनाए। ये मजाक करते थे जब हमने 48 करोड़ तो जनधन वाला अकाउंट खोला। आज दुनिया का फास्टेस्ट और रियल टाइम ट्रांजैक्शन वाला देश बन गए हैं। ये कश्मीर के नौजवान का एहतसाल करा इन लोगों ने। ये चाहते हैं कि हम उसमें रहें और लोगों को वो कभी हरा रुमाल, कभी कोई चीज दिखाना। हम जम्मू कश्मीर के अवाम भारत की तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब ये इनके बहकावे में वोट दिया है, इनको टाइम दिया लोगों ने। भारत सरकार के पास अभी तक तो लॉ एंड ऑर्डर है, इनकी डेवलपमेंटल फ्रंट पे इनको कौन रोक रहा है? हाँ, वो नहीं होता जरा अब जरा चोरी का थोड़ा वो नहीं मिलेगा। टेक्निकल एयरपोर्ट का बिल अब फारूक अब्दुल्ला साहब ने पैसे ट्राइबल का आया और टेक्निकल में डाल दिया। थोड़ा सा अब को उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब इनको थोड़ी दिक्कत तो है। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गुलाम अली खटाना, जिनका कहना है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड कल था वो आज भी है, और जो इस वक्त कमेटी बनाई गई है जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से वो महज जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाना है।